क्या आपने उस आनंद को कभी अनुभव किया है? जी, मैं उस आनंद की बात कर रहा हूँ, उस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, जब वो कान पे आती है कि गुड न्यूज़ है, तो क्या उस गुड न्यूज़ के बारे में कभी आपने अनुभव किया है? और अगर आपने अनुभव किया हो, तो कितनी आनंद की बात है नहीं? जब हमें पता चलता है घर में बहू या बेटी, बहन किसी की प्रेग्नेंट हो, जब पहली बार वो न्यूज़ आती है तो हम सबको बहुत खुशी हो जाती है कि चलो अब हमारे घर में कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आने वाला है। उस दिन से लाड प्यार शुरू हो जाते हैं। उस महिला को बताया जाता है, उस बहन को बताया जाता है, अब तुझे सँभलना है, अच्छा भला खाना है, अच्छी भली बातें सुननी है। जो कुछ भी अच्छा तुम कर सकती हो करना है, क्योंकि अब जो आने वाला है तुम्हें उसकी फ़िक्र करनी है। उसे तैयार करना है, अभी ही उसके ऊपर संस्कार डालने हैं। उस आनंद के साथ-साथ धीरे-धीरे ज़िम्मेदारी बढ़ने लगती है। उस बढ़ती ज़िम्मेदारी की ओर अगर हम देखते हैं, तो फिर माँ के खाने-पीने पर भी पाबंदियाँ लगने लगती है। नहीं, अब तू ये नहीं खा सकती, अब तू वो नहीं खा सकती। धीरे-धीरे दिन गुज़रते जाते हैं, उस प्रसूति का समय नज़दीक आता है, लेकिन उससे पहले इस माँ को उस बढ़े हुए पेट को लेकर चलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उसको बैठने-उठने में दिक्कत होने लगती है। फिर जब समय आता है प्रसूत होने का, उस प्रसव पीड़ा को फेस करने का, सामने जाने का, तो जी घबराने लगता है, धड़कनें बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर भी कभी-कभार बढ़ ही जाता है। फिर भागा-दौड़ी शुरू होती है और ऐसा कहता है कि ये प्रसूति जो है, ये प्रसव पीड़ा जो है, वो उन बहनों का, माताओं का एक नया जन्म लेने का अनुभव है, क्योंकि वेदना ही उतनी होती है। ये सारी वेदनाओं को सहन करते हुए जब हम आगे जाते हैं, तब हम देखते हैं उस पीड़ा के बाद एक खूबसूरत सा आनंद आता है जीवन में, जो इस सारी वेदनाओं को भुला देता है। वो आनंद इस सारी पीड़ाओं को भुला देता है। वो आनंद में क्या खाओ, क्या ना खाओ, किसी के ताने सुनो, किसी के इशारे सुनो, किसी की बातें सुनो, इन सारी यादों को, उन सारी बातों को नष्ट कर देता है। वो एक आनंद का अनुभव। जी हाँ, प्रसूत होने के बाद, डिलीवरी के बाद, ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, जबकि उद्धार हुआ हमें बहुत आनंद हुआ। हम खुशी से समाये ना समाये, क्योंकि अब हमारा उद्धार हुआ। हमने अनुभव किया पाप की क्षमा का, आगे जाकर हमने बपतिस्मा लिया और बहुत सारी बातें की, हमने वचन दिया प्रभु को, अपने जीवन को उसके साथ बांधे रखने के लिए, सेवा के लिए, बहुत सारी बातें। फिर धीरे-धीरे समय बढ़ने लगा, आनंद तो है, प्रभु में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जब हम बातें सुन रहे हैं, समाचार हम सुन रहे हैं, सताओ, सताओ, विरोध, सताओ, सताओ। उस प्रसूति महिला के जैसे ही सारी प्रोसेस चालू है। सताओ, सताओ, पीड़ा, घबराहट, दर्द, कभी बीपी बढ़ना, कभी कम होना, चिंता, अब क्या, आगे क्या, कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन आने वाला जो आनंद है, वो इन सारी बातों को भुला देगा और वो जो आनंद है, वो बेदारी लेकर आएगा। बेदारी के द्वारा जो हुआ आनंद है, वो बहुत अलग होने वाला है। तो भले ही आज हम पीड़ा से जा रहे होंगे, भले ही सताव से जा रहे हैं, याद रखें, कोई विरोध उस बेदारी के तूफान को रोक नहीं सकता। ये बेदारी जन्म लेने नहीं आ रही है, ये बेदारी एक तूफान जैसे आ रही है। तो यकीन रखें, विश्वास करें, बेदारी का तूफान आने को है। हिम्मत ना हारे, बेदारी का तूफान आने को है। धीरज रखें, बेदारी का तूफान
आने को है, बेदारी का तूफान।